नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज हम बुद्धि रेखा पर बनने वाले त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। बुद्धि रेखा पर आप विशेष गहन स्तर में ना समझ पाएं त्रिभुज के कारणों के फलों को, तो एक बात अवश्य समझ लीजिए कि यदि आपकी बुद्धि रेखा है और उस पर कहीं पर भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज अपने आप में एक राज चिन्ह है। यानी अगर हस्तरेखा के अंदर किसी बात की करते हैं और त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, तो स्वतंत्र त्रिभुज, यानी ये शाखाएं इधर आगे ना जा रही हों, और स्वतंत्र त्रिभुज यदि इस प्रकार से आपकी बुद्धि रेखा के अंदर आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आए आपके जीवन के अंदर, निश्चित रूप से आप बुद्धि के द्वारा सुलझा सकते हैं। बुद्धि के साथ बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, तनहीनता आ जाए, संघर्ष करके वापसी करेंगे ही करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी बुद्धि का होगा। परंतु कितनी ही बार देखने में आता है कि वह त्रिभुज जो होता है वह आपके बुद्धि रेखा की शुरुआत में, मध्य में, अंत में होता है। उसका क्या फल है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, कोई व्यक्ति यदि शुरू में ही त्रिभुज लेकर के पैदा हुआ, यानी बुद्धि रेखा पर शुरू में ही एकदम जो है त्रिभुज है, आप ये समझ लीजिए जिसके शुरू में ही ये बृहस्पति पर्वत के नीचे और बुद्धि रेखा के ऊपर त्रिभुज मिल गया, व्यक्ति संपन्न परिवार में पैदा होगा। आप भले ही अपने जीवन में अभाव रहा हो, आपके पास खिलौने का अभाव रहा हो, अच्छे मकान ना मिला हो, अभाव रहा हो आपके जीवन के अंतर्गत आवश्यकताओं का, लेकिन यदि ये चिन्ह लेकर के व्यक्ति जीवन में बच्चा पैदा हुआ है, या जिस आयु में बन जाएगा उस आयु में समझ लीजिए आपके पास संपन्नताएं शुरू हो जाएंगी। अच्छे निर्णय से, सही निर्णय से आप जीवन में उन्नति करने लग जाएंगे। चलिए, यहाँ पर ये मैंने इसके बृहस्पति पर्वत के नीचे यदि त्रिभुज बनता है बुद्धि रेखा पर, तो उसका मैंने आपको फल बताया। बृहस्पति पर्वत के नीचे है, यानी ऐसा व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, वह ज्ञान की बात करेगा, वह सच बोलेगा, वह झूठ का सहारा नहीं लेगा, अच्छी पद प्राप्ति करेगा, भगवत भाव रखने वाला होगा। अब बात करते हैं शनि पर्वत के नीचे। ये जो ट्रायंगल मैंने बताया था कहीं पे भी बन जाए, लेकिन इसको यदि आप देखेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके शनि पर्वत के नीचे बनता है। शनि पर्वत के नीचे बुद्धि रेखा पर, और ये त्रिभुज और स्वतंत्र बन गया। देखो भाई, इसको यदि किसी प्रकार से इसकी शाखा जाकर के इस प्रकार से लंबी नीचे चली जाए तो स्वतंत्र नहीं है। इसको इस प्रकार से रेखा काटते तो ये स्वतंत्र नहीं है। कुल मिलाकर ये स्वतंत्र है। यदि इस प्रकार का चिन्ह आपके हाथ के अंदर बना हुआ है और शनि पर्वत के नीचे बना हुआ है, आपकी रुचि ज्यादातर शनि कारक जो चीजें हैं उनमें होगी। आपकी बुद्धि में मैकेनिकल होगा, आपकी बुद्धि में जमीन, भूमि, भवन, आप कुल मिलाकर के जो शनि कारक चीजें हैं उनकी तरफ आपको ध्यान, आपकी बुद्धि ज्यादा काम करती है। उस क्षेत्र के द्वारा आप ज्यादा धन कमाते हैं, साथ ही साथ अपनी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा धन प्राप्ति करते हैं, क्योंकि शनि पर्वत को देख रही है। साथ ही साथ शनि ऊर्जा का कारक है, घुटने का कारक है, जोड़ों का कारक है, रोगों का कारक है। उनसे भी ऐसे व्यक्ति अपनी हार न मानने की प्रवृत्ति के कारण एक तरह से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब चलिए भाई, आपके पास यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, और यहां आपकी बुद्धि रेखा यदि मैं देखूं तो सूर्य पर्वत के नीचे जाकर के यहां पर ट्रायंगल बना। सूर्य पर्वत के नीचे जाकर ट्रायंगल बना, अर्थात ये क्या पर्वत हुआ,
यहाँ से यश मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, उन्नति मिलती है, पद प्राप्ति मिलती है, राज्य सरकार से सहयोग मिलता है। इसके जो कारक है, पैतृक संपत्ति मिलती है। बहुत समय तक विवाद चलता रहा, जब इस आयु पर पहुंचे सूर्य पर्वत के पास जाकर के पैतृक संपत्ति प्राप्त हो गई। आयु की गणना कर लीजिए बुद्धि रेखा, मैंने कहा यहाँ से लेकर पूरे हाथ को पार कर जाए। जैसे इस प्रकार से यहाँ आयु रेखा है, उसी प्रकार से बुद्धि रेखा की गणना करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये वो बताता है सूर्य पर्वत के नीचे बनने वाला ये कि यहाँ वो पद आ गया जो आपके जीवन के अंदर यश दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, आपको कोई बिल्कुल सरकार से अवार्ड मिल जाएगा, आप विदेश यात्रा में चले जाएंगे, आपके जीवन के अंदर ऊर्जा की कमी का स्रोत नहीं घटेगा, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, आपको पिता का सहयोग मिलेगा, जो सूर्य कारक चीजें हैं उनकी आपको प्राप्ति होगी। तो चलिए, यहाँ बहुत सारे कारक हैं, उसको आप गणना करके देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा सवाल होगा उसका उत्तर आपको इनके हिसाब से देख लेना होगा यदि आपके पास ये है। अब कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी बुद्धि रेखा के पास में यहाँ तक तो बुद्ध पर्वत तक तो पहुँचती नहीं, क्योंकि डाउन होती, मैंने बोला धनुषाकार बुद्धि रेखा ही अच्छी होती है। स्ट्रेट बुद्धि रेखा आपके अंदर एक तरीके से मैं कहूँ कि भाई बहुत अहंकार भर देती है, फिर व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। तो वो यदि है और तब बुद्ध पर्वत पे है तो बुद्ध पर्वत के ग्रह मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी रेखा के और अंत में ये त्रिभुज बन गया है तो समझ लीजिए कि ये त्रिभुज बता रहा है, ये कोई त्रिभुज नहीं है। देखिए, मैं बोलता जा रहा हूं एक एक का, भाई यहाँ पर ये वाला भी नहीं है, आपका बीच वाला होता तो क्या फल, आपका ये तीसरा वाला होता तो क्या फल। कुल मिलाकर ये तो मैंने बता ही दिया था कि बुद्धि रेखा पर त्रिभुज बन जाए तो आपकी बुद्धि अच्छी होती है, ज्ञान अच्छा होता है। ये त्रिभुज बचपन में बन जाए ऐसा नहीं, ये मध्यावस्था में भी बन सकता है, अंत में भी बन सकता है। कुल मिलाकर ये जीवन की अंत्य रेखा पर जाते जाते व्यक्ति ने देखा कि यहाँ तक पूरे जीवन में नहीं बना और अंत में यहाँ बन गया। अब किसी किसी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा इस बात को कि मान लिया यदि आपकी बुद्धि रेखा पर कहीं पर भी वो दीप बन गया, या मान लिया एक्स का चिन्ह बन गया, या मान लिया छोटा सा दीप बन गया, इसके अंदर ये त्रिभुज बन गया, इसके अंदर ये त्रिभुज बन गया, क्या करेगा? बुद्धि वितरित जरूर होगी लेकिन उससे बाहर निकाल लेगा। बुद्धि थोड़ा परेशान करेगी, उससे बाहर निकाल देगा। आपको कोई काला काला चिन्ह है उससे बाहर निकाल लेगा, मुसीबतों से उस रोगों से बाहर ले जाएगा। लेकिन बात हो रही थी कि अंत में यदि ये है तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर इस बात को बताता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर बिल्कुल एकदम व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। कुछ लोग भक्ति भाव में बहुत पहुंच जाते हैं, कुछ लोग जीवन के अंतिम चरण में, भाई क्या हुआ 75 साल की उम्र हो गई, देश के राष्ट्रपति बन गए। भाई क्या हुआ 75 साल की उम्र हो गई, अब पद्म विभूषण से उनको प्राप्त हो रहा है, अब उनको बड़ा अलंकार व्यक्ति बना जा रहा है, इनके भाव वृद्धि, इनकी योजनाएं बहुत सुंदर हो गई हैं, इनके पास दुनिया चल चल के इनको प्रणाम करती है। तो ये आयु के अंत पक्ष में हुआ और बाद में बना तो उसमें बाद में ही फल मिलेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि यदि आपकी बुद्धि रेखा पर किसी प्रकार से त्रिभुज बनता है तो उन त्रिभुज का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।